बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कम्प्लीटली। मुझे फैक्टराइज करनी है जो एक्सप्रेशन गिवन है। अब यहाँ पे हमारे पास 45x² माइनस 81xy। अच्छा, अब 45x² माइनस 81xy। अब यहाँ पे हमारे पास x के ऊपर स्क्वायर गिवन है। यहाँ पे 45 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता और यहाँ पे भी 81 होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन xy होल स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही, ना a² माइनस b² और ना बाकी कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। तो अब यहाँ पे हमें फैक्टराइज करना है। जब कोई आइडेंटिटी अप्लाई ना हो रही हो तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन लेके अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से एक तो x तो कॉमन आ रहा है और 45 और 81 में कॉमन अगर मैं लूँ तो 3 तो कॉमन आता है और 9 के टेबल में 45 और 81 दोनों आते हैं। तो मैं 9x यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। तो 9 5 द 45 और x² में से एक x कॉमन चला गया, बाकी एक x रह गया। और 9 9 द 81, एक x कॉमन चला गया, बाकी रह गया y। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9x इंटू 5x माइनस 9y। तो ये सिंप्लीफाई हो गया, ये सिंप्लीफिकेशन हो गई। यहाँ पे कोई आइडेंटिटी a² माइनस दो ही टर्म थी, तो हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी तो यहाँ पे लग नहीं सकती। a² माइनस b² वाली लग सकती थी, लेकिन दोनों तरफ होल स्क्वायर नहीं बन रहा, तो हमें सिर्फ कॉमन लेना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी दो टर्म मौजूद हैं और दोनों होल स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो हम यहाँ पे सिंपली कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है 39xy माइनस 15x² z। तो इनमें से एक तो x कॉमन आ रहा है, दूसरा 15 और 39 में 3 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 और साथ x भी कॉमन आ रहा है, सो ये आ जाएगा 3x कॉमन। तो यहाँ से 3 बन जाती थी, सीधा 9। 3 13 द 39, x कॉमन चला गया, बाकी रह गया y माइनस। अब 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ? 15 आ जाए। 3 5 द 15, x² में से एक x कॉमन चला गया, बाकी एक x रह गया और बाकी z। सो 13x इंटू 3x इंटू 13y माइनस 5xz। सिमिलरली पार्ट सी। अब पार्ट सी में इनमें से हमें एक तो x कॉमन आ रहा है यहाँ पे दोनों टर्म में से, x y² z² माइनस x² y³। उससे पहले ये चेक करना है कि क्या आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, क्या ये पूरा होल स्क्वायर में और होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये कन्वर्ट नहीं हो रहे। अब कन्वर्ट नहीं हो रहे तो फिर मैं चेक कर लेता हूँ कॉमन। दोनों में से एक तो x कॉमन आ जाएगा और y में से y² और y³ y² कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन चला गया, y² कॉमन चला गया, बाकी रह गया z² माइनस यहाँ x² में से एक x कॉमन चला गया, बाकी एक x रह गया। y³ में से y² कॉमन चला गया, बाकी 1 रह गया। तो ये आ गया xy² इंटू z² माइनस xy। नाउ पार्ट डी। माइनस 15 पाई x³ y माइनस z पाई x³। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, पाई भी कॉमन आएगा और x³ भी कॉमन आ जाएगा। सो माइनस कॉमन चला गया तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। और 5 3 15, पाई भी कॉमन चला गया, x³ भी कॉमन चला गया, बाकी रह गया y। यहाँ से माइनस कॉमन गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 5 2 10, पाई कॉमन, x³ कॉमन, सो सिर्फ आ जाएगा 3y + 2। So this is the question number 1. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.